हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक कार्डिगन बनाने जा रही हूँ इस कलर से। ये ऊन जो है 300 ग्राम जो है, ये एक बॉल है और इसमें मीटर 750। क्रोशिया हुक 4 mm का आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है क्रोशिया हुक 3.5 mm का क्रोशिया हुक इस ऊन में मैं लगाती हूँ, इस तरह की ऊन में। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ, और जो कार्डिगन बनने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने ग्राम ऊन लगी है। वैसे मैं डबल एक्सल और एक्सल साइज वालों के लिए बना रही हूँ, तो इसमें जो है 650 ग्राम ऊन लगती है। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है। तो चेन हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें 105 चेन बनाना है। मैंने जो है 10 चेन बना लिया है। 95 चेन हमें और बनाना है। तो मैं 95 चेन और बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। 105 चेन पूरा बना लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है 2 चेन और लेना है। 2 चेन लेके थर्ड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक, दो, तीन। इस तरह से हमें जो है ये पूरी चेन में एक एक डबल क्रोशिया में बनाना है। तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने डबल क्रोशिया जो है बना लिया है 105 चेन में, इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है अगर आपको इस तरह का कार्डिगन मीडियम साइज में बनाना हो तो आप 90 चेन रखिए। 90 चेन रख के और सेम इसी तरह से आप बनाइए। तो यहाँ पर पहले हम 2 चेन लेंगे सेकेंड लाइन में। उसके बाद पहले यहाँ पर फर्स्ट इस जगह पे हमें इस तरह से हाफ क्रोशिया एक बनाना है। इसके बगल में एक हाफ क्रोशिया, 2 हो गया, 3। अब ये फोर्थ नंबर पे हमें जो है 2 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। चेन को लेके काउंट करेंगे तो हम चेन को काउंट करेंगे तो 5वें पे है, और इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया के बाद फोर्थ नंबर पे हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया के बाद हमें फोर्थ नंबर पे 2 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है एक बनाया हमने, 1 2 3। ये 3 हाफ क्रोशिया हमने बनाया। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर की चेन डबल क्रोशिया है, इस पे इसमें हम 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदा हम बढ़ा देंगे, इस तरह से। और अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं 90 चेन रखेंगे। सेम इसी तरह से आप जो है, जैसे मैं 3 हाफ क्रोशिया के बाद फोर्थ नंबर पे 2 हाफ क्रोशिया बना रही हूँ, तो आप जो है 6 हाफ क्रोशिया के बाद 7 नंबर पे 2 हाफ क्रोशिया बनाएं, इस तरह से। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमें पहले 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गया, ये 3। फोर्थ नंबर पे हमें 3 के बाद चौथे नंबर की जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन कंप्लीट करनी है। हर 3 लाइन हाफ क्रोशिया के बाद फोर्थ नंबर की इस डबल क्रोशिया में हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये लाइन पूरी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है 3 हाफ क्रोशिया बनाया है फोर्थ नंबर पे, एक डबल क्रोशिया में 2 हाफ क्रोशिया बनाया है। 1 2 3 3 चेन बना के
1 2 3, ये थर्ड नंबर में हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। अब इस तरह से ऊन लेंगे और फिर जो ये फर्स्ट वाली जो ये चेन है यहाँ पर हमें इस तरह से ऊन आगे की तरफ लेंगे। ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6, इस तरह से हमें 3 बार ऊन लेना है। 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा। अब हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर इस तरह से ऊन लेना है। फिर 1 2, ये 2 चेन छोड़ के थर्ड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये 2 चेन हमने छोड़ा है, तो जो ये सबसे पहली वाली चेन है इसमें हमें इस तरह से ऊन 3 बार हमें इस तरह से ऊन लेना है। 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये लाइन मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 3 चेन लेंगे पहले हम, 1 2 3, 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेना है हमें। जहाँ पर ये डबल क्रोशिया ये जो है यहाँ पर हमें ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। उसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है और जो ये पफ बनाया हुआ है सेम जगह पे हमें इसी तरह से एक पफ बनाना है। 1 2 3, इस तरह से ऊन लेके हमें इस तरह से ज्वाइन करेंगे इसे। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है हमें। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे और जो ये पफ बनाया हुआ है यहाँ पर हमें सेम जगह पे हमें इस तरह से पफ बनाना है। 1 2 3, इस तरह से। अब इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें जो है पहले 2 चेन लेंगे हम, 1 2, ये 2 चेन बना लिया। अब 2 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से ऊन लेना है। जो ये चेन है यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया, यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया हमें बनाना है। इस पफ में एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इसके बगल वाली जो ये चेन है बीच वाली, इसमें हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है, 1 2। अब इसके बाद हमें जो ये चेन है यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया, फिर यहाँ ये जो पफ है इसमें भी एक हाफ क्रोशिया हमें बनाना है। अब जो यहाँ पर जो हमने ये पफ बनाया है इसके बीच में ये 3 चेन है, तो जो बीच वाली जो चेन है ये 3 चेन है, तो ये बीच वाली चेन में हमें 2 बनाना है इस तरह से, 1 2, इस तरह से बनाना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक बनाना है। फिर हम यहाँ पर एक बनाएंगे, एक हाफ क्रोशिया। फिर जो ये बीच वाली चेन है इसमें हमें 2 बनाना है इस तरह से, 1 2। फिर यहाँ पर हमें एक बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जहाँ पर ये 3 चेन है, जो ये एक पफ की डिजाइन है इसमें ये 3 चेन है, तो 3 चेन में से एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, दोनों अगल बगल में आगे और पीछे वाली एक एक छोड़ के बीच वाली जो है सेकंड नंबर की, इसमें हमें 2 पफ बनाना है। एक चेन छोड़ के सेकंड नंबर वाली चेन में हमें 2 पफ बनाना है। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद वाली लाइन में जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पर 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें हर एक हाफ क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये 2 लाइन कंप्लीट करनी है। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है।
इसमें जो है बीच वाली चेन में 2 हाफ क्रोशिया बनाया है, फिर यहाँ पर 2 हाफ क्रोशिया, सिंगल सिंगल हाफ क्रोशिया, फिर बीच वाली चेन में 2 हाफ क्रोशिया बनाया है और इसके बाद वाली लाइन में हर एक हाफ क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है इस तरह से बनाना है, 1 2 3 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेंगे, फिर 1 2, ये थर्ड नंबर वाली चेन पे पहले हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है ये पफ, सेम हमें इसी तरह से यहाँ बनाना है। इस तरह से ऊन लेंगे, फिर उसके बाद जो ये पहली वाली चेन है इससे हमें इस तरह से ऊन लेना है, 1 2 3, इस तरह से 3 बार फंदे हमें लेना है, 3 बार ऊन लेना है, इसका डबल करेंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। इसके बाद जो है हमें इस तरह से ऊन लेके फिर 1 2, ये 2 चेन छोड़ के हमें थर्ड नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है, 1 2 3। अब इसे इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमें सेम जैसे हमने यहाँ पर पफ बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है 2 लाइन। उसके बाद हमने जैसे यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाया है, सेम इसके बाद हमें जैसे हमने यहाँ पर जो पैटर्न रखा है सेम इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। और पफ बनाने के बाद जैसे एक बार बनाएंगे इसके बाद और हम बनाएंगे तो ये एक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे तो सेम इसी तरह से हमें फंदा बढ़ाना है। बीच वाली जो चेन, जैसे ये बीच वाली जो चेन रहेगी इसमें हमें एक चेन में हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो सेम इसी तरह से आगे हमें कुछ लाइन और बनाना है, तो आगे कुछ लाइन और बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने 15 लाइन बनाया है। ये 3 लाइन में मैंने हाफ क्रोशिया में फंदे बढ़ाए हैं, फोर्थ लाइन में मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। अब हमें ये जो बाजू का अलग करना है, आगे का पल्ले का अलग करना है, हमें पीछे का अलग करना है इससे। तो आगे के साइड में मैंने जो है इस तरह से पफ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे की साइड में मैंने 15 रखा है दोनों साइड में, तो आगे के साइड में 30 है, पीछे जो है मैंने 2 कम रखा है, 28 रखा है, बाजू पे मैंने 21 रखा है। और पैटर्न जैसे हम यहाँ पर जो डिजाइन बना रहे हैं इसी तरह से हम नीचे तक बनाएंगे। नीचे कुछ दूरी तक बनाने के बाद तब मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे आपको पॉकेट कैसे बनाना है, जेब कैसे बनाना है। यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे पहले, 1 1 2, 2 चेन लेके पहले एक यहाँ हाफ क्रोशिया हमें बनाना है। डिजाइन हमें इसी तरह से आगे तक बनाना है, कहीं भी कुछ भी हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, इसी तरह से बनाना है हमें। हर एक चेन में हमें एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ तक हाफ क्रोशिया बना के फिर उसके बाद आपको आगे बताती हूँ कि यहाँ पर हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये मैंने यहाँ तक हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब एक हाफ क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे चेन में, एक हाफ क्रोशिया यहाँ बनाया। अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैं 6 चेन लूंगी, 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 चेन लेना है। फिर ऊन लेके फिर जहां पर ये पिन लगा हुआ है इस जगह पे हमें इसे एक हाफ क्रोशिया बनाना है, इस जगह पे इस तरह से यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद फिर सेम हमें इसी तरह से पूरी जगह पे हाफ क्रोशिया बनाना है, हर एक चेन में एक एक हाफ क्रोशिया।
इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है हर एक चेन में। इस तरह से आप यहाँ पर 5 चेन भी रख सकते हैं, 3 चेन भी रख सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा बाजू जैसे पसंद हो, ज़्यादा लूज पसंद हो तो आप 6 रखिए। आपको अगर फिटिंग का बिल्कुल पसंद हो तो आप यहाँ पर 2 3 इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल मतलब टाइट रखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जैसे आप हाफ क्रोशिया बना रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बना दीजिए। बीच में आप चेन मत रखिए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इस तरह से बता दिया है आपको कैसे बनाना है, और इस तरह से भी आपको बता दे रही हूँ किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए ये फंदा, इस फंदे में इस तरह से क्रोशिया लेना है, ऊन लिया, फिर यहाँ पर आप इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बना दीजिए। फिर उसके बाद आप पूरे में आपको हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो अगर आपको बाजू लूज पसंद है तो आप 6 चेन लीजिए, अगर आपको बाजू लूज नहीं पसंद है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जो है यहाँ तक पूरा हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक हाफ क्रोशिया बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर भी हाफ क्रोशिया, अब यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना के फिर हमें 6 चेन बनाना है। 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 चेन लेके इस तरह से हमें ऊन लेना है। फिर यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस वाली चेन में इस तरह से। यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से तो इसी तरह से हाफ क्रोशिया यहाँ तक हमें बनाना है। और हाफ क्रोशिया के बाद जिस तरह से हम यहाँ पर पैटर्न बना रहे थे, जिस तरह से यहाँ पर हम पैटर्न बना रहे थे सेम इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है इसी तरह से। अब इसके बाद हमें हाफ क्रोशिया के बाद हमें फिर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर डबल क्रोशिया के बाद हम इस तरह से पैटर्न बनाएंगे, फिर हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से कुछ लाइन आगे तक बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसके आगे जो है हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। ये टोटल जो है 1 2 3 4 लाइन मैंने इस तरह से चोटी की बनाई है। उसके बाद हाफ क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है मैंने हाफ क्रोशिया की लाइन कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर जेब बनाएंगे। तो इसके यहाँ पर जो है 1 2 3 4, ये 4 जो है पफ छोड़ के इसके बाद हम यहाँ पर पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने, तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से हमें इसे काउंट करना है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल जो है 21 चेन हमें यहाँ पर बनाना है। और 7 पफ इस तरह से छोड़ के यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
तो ये टोटल जो है मैंने 21 चेन बना लिया। अब हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद जो ये छोटी वाली डिज़ाइन है इसे 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 छोड़ के हमें जो 8वें नंबर पे जो ये चेन है, जहाँ हमने ये पफ बना के ज्वाइन किया है, इसमें हमें इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो अब इसके आगे जो है हमें सेम इसी तरह से हाफ क्रोशिया यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक हमें बनाना है 1 2 3 4, ये 4 पफ पहली वाली छोड़ेंगे, फिर जेब के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको वहां से यहाँ तक आपको पूरा हाफ क्रोशिया बनाना है। अब जब ये 11 यहाँ पर, तो जिस तरह से मैंने यहाँ आपको हाफ क्रोशिया बताया है बनाना, सेम इसी तरह से आपको ये पूरी लाइन जो है हाफ क्रोशिया यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक बनाना है और यहाँ पर आपको 11 जो है 11 चोटी इस तरह से 11 पफ छोड़ के यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर 21 चेन लेना है। 21 चेन लेके आपको ये पफ है इसके इसके ऊपर हमें जो ये चेन है, इस चेन में हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो फिलहाल मैं यहाँ तक आपको बना के फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इस तरह से पफ छोड़ के हमें 21 चेन लेना है और यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसके बाद इस तरह से ऊन लेना है हमें। ऊन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें यहाँ तक हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हाफ चेन बनाने के बाद फिर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके अब हमें इस साइड में हाफ क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। तो यहाँ तक मैंने हाफ क्रोशिया बना लिया है, जहाँ तक ये 4 पफ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। इस तरह से आप जेब जो है किसी भी कार्डिगन में बना सकते हैं।
आगे की साइड में जो ये जहाँ से हमें बटन पट्टी बनाना है वहाँ से आप थोड़ी दूर तक चौड़ाई में छोड़ दीजिए कुछ लाइन। उसके बाद आप चेन लीजिए। चेन आपको उतना ही लेना है जितना, जैसे चौड़ाई में जितना आपको जेब की जगह छोड़नी है उतनी ही चेन आप रखिए। सेम जैसे यहाँ पर मैंने 9, यहाँ पर 21 चेन छोड़ा है तो यहाँ पर हमें 21 चेन लेना है, ना कम लेना है उससे ना ज़्यादा लेना है। इसके बाद सेम उतना ही फंदा हमें उठाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ में आप जैसे चाहे बेबी का आप बनाइए, चाहे किसी अलग डिज़ाइन का भी कार्डिगन बनाइए, और आपको उसमें जेब अगर बनाना हो तो आप इस तरह से बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हर एक चेन में एक हाफ क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। फिर फंदा लिया, इस तरह से ऊन लिया, फिर जो ये चेन है इसमें हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसके बाद जो इस बगल वाली चेन है इसमें, तो इसी तरह से हमें जो है हर एक चेन में हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें हर जगह हर एक चेन में एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है। तो इसमें जो है हमें आप कुछ भी नहीं करना, सेम जैसे हम ये डिज़ाइन बनाते हुए चले आ रहे थे उसी तरह से हमें बनाना है। देखिए 2 लाइन यहाँ हाफ क्रोशिया बनाया है, वैसे ही हमें 2 लाइन यहाँ हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम ये छोटी वाली डिज़ाइन बनाएंगे, फिर 2 लाइन हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाना है हमें। और इस साइड में भी जो हमने ये चेन लिया है एक की चेन, इसमें सेम इसी तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है, जिस तरह से हम ये हाफ क्रोशिया बनाते हुए चले आएंगे इस चेन में यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें ये छोटी वाली डिज़ाइन बनानी है, फिर 2 हाफ क्रोशिया, फिर छोटी वाली डिज़ाइन, इस तरह से करके हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो आगे मैं कुछ लंबाई में जितना मुझे बनाना है मैं बना के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ।